एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने टीचिंग करते वक्त एक चीज़ कही थी कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है और एक आदमी गरीब क्यों उस कैटेगरी से निकलकर थोड़ा अपने आप को विकसित कर लेता है, और कैसे एक अमीर आदमी अमीर ही बना रहता है और एक आध अमीर कैसे गरीब की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई गरीब है, उसका बेटा हुआ या बेटी हुई, उसने उसे पढ़ाया, आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो उसे उचित शिक्षा नहीं दे सका और ना ही उस बच्चे को अच्छा समाज दे सका। अब उस बच्चे के पास में शिक्षा उचित नहीं है और ना ही उचित समाज है, तो वो बच्चा अब आगे नहीं जा पाएगा, उसका जो मस्तिष्क है वो अच्छा नहीं होगा, अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा और वो उसी तरह से जिएगा जैसे उसके माता पिता जिंदगी को निर्वाह कर रहे हैं। और सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है जो कि गरीब घर में ही पैदा हुआ, उसने हालातों को सहा और हालातों को सह करके कठिन परिश्रम किया, पढ़ाई की और उस समाज से बाहर निकला, और जब वो उस समाज से बाहर निकलेगा तो उस गरीब कैटेगरी से कुछ विकसित कैटेगरी में चला जाएगा। वो अमीर नहीं बनेगा लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी अमीर बन जाएगी। दूसरी तरफ कोई अमीर आदमी है, अमीर आदमी का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसे अच्छा समाज मिलेगा, सोसाइटी मिलेगी, उसका मस्तिष्क अच्छा होगा और वो अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे चलाएगा। एक आध दो लोग जो कि अमीर होते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा तो मिलती है लेकिन अच्छी सोसाइटी नहीं मिल पाती है, वो नशे के आदी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति को बेकार कर देते हैं। इसीलिए वो गरीबों की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बेकार कर देते हैं, गंवा देते हैं। तो एक आध दो ही व्यक्ति होते हैं जो अपनी उस मजबूत स्थिति से और बेकार स्थिति से बाहर निकल पाते हैं। अगर आप में साहस है उस बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में जाने का, तो रुकिए मत, बल्कि आगे बढ़िए। जय भीम, जय भारत। आज के समय में इंसान चतुराई के मामले में इतना गिर गया है कि वो व्यक्ति अगर किसी से राम राम कर रहा है, किसी से कृष्णा कृष्णा, किसी से राधे राधे कर रहा है, तो केवल अपने मतलब के लिए कर रहा है। यानी कि वो सामने वाले इंसान को ये दिखाना चाहता है कि वो उसकी कद्र करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज्जत करता है। लेकिन हकीकत में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई केवल ये होती है कि वो व्यक्ति उससे राम राम कृष्णा कृष्णा केवल इसलिए कर रहा होता है कि वो व्यक्ति उसके किसी काम में आ जाए, आने वाले समय में, आगे भविष्य में। वो केवल अपने मतलब के लिए ही राम राम करता है। जिस दिन कि उससे झगड़ा हो जाएगा, उससे लड़ाई हो जाएगी, तो वो जो राम राम कर रहा है वही सब तो उसके लिए गाली गलौज का काम करेंगे। लेकिन ये जो बात होती है ये हर एक आदमी के लिए सही नहीं होती है। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो राम राम कृष्णा कृष्णा, राधे राधे और जो भी कुछ संस्कार होते हैं वो केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दिखावटी नहीं करते हैं। यानी कि वो सामने वाले इंसान की इज्जत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो उन संस्कारों को दोहराते हैं और आगे अपने बच्चों को भी भविष्य में बताते हैं कि वो उन्हें करें। हर एक बात का अपवाद होता है और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ का उल्टा होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जहर का उल्टा अगर अमृत होता है तो काले का उल्टा सफ़ेद होता है। मजदूरी की स्याही से मैं किस्मत लिख रहा हूँ, मजदूरी की स्याही से मैं किस्मत लिख रहा हूँ। मैं हंस के जिंदगी का हर दर्द ढो रहा हूँ, मैं हंस के जिंदगी का हर दर्द ढो रहा हूँ। मेरी मुस्कुराहट को खुशहाली समझ लेते हैं लोग, मेरी मुस्कुराहट को खुशहाली समझ लेते हैं लोग। उन्हें क्या पता मैं क्या कुछ खो रहा हूँ, मैं क्या कुछ खो रहा हूँ। हम हार बैठे अपनी जिंदगी को, हम हार बैठे अपनी जिंदगी को। हमारी नाकामयाबी पर मजा आएगा हमारे अपनों को, हमारी नाकामयाबी पर मजा आएगा हमारे अपनों को। किस्मत को दोष मत देना मेरे भाई, किस्मत को दोष मत देना मेरे भाई। घर की जिम्मेदारी मार देती है बड़े से बड़े सपनों को।